Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope all are fine and I'm also fine. As I told you that once we will complete the question number 3 of the exercise 5.3, then we'll start from the question number 4, that is the word problem. And you know, are you seeing that on the board? 2 questions I have written, question number 4 and 5, which is word problem. 1 I have written in the notation form and first 4 I have written in the short form. See, जैसा मैंने कहा था, अगर आपको नोटेशन में क्वेश्चन दिया होता है तो बहुत आसान होता है करना, लेकिन अगर वर्ड्स में दिया होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है किस टर्म को क्या कहते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. अब जैसे क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन द सम 636. क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स. तो जब भी टर्म्स की बात करें बच्चों, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? n. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म बोले तो मतलब a, कॉमन डिफरेंस बोले तो d, है ना, सम बोले तो s. इस तरह से आपको पता होना चाहिए. हाउ मेनी टर्म्स मतलब n निकालना. ये तो कंफर्म हो गया, हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड n. लेकिन कितने का n पूछ रहा है? 636 मतलब 636 जो सम आ रहा है वो कितने पदों का सम होगा इस सीरीज़ में. ठीक है, जबकि सीरीज़ आपकी कैसी चल रही है? 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट. अब हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं? अगर सीरीज़ दिया हो तो हमें क्या निकाल सकते हैं? क्या 2 इन्फॉर्मेशन मिल सकता है? एक आपका फर्स्ट टर्म और एक आपका कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? n और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 8. अब हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई. n निकालना है और a और d दे रखा है, और एक इन्फॉर्मेशन और है क्या? n दे रखा है. कितना? 636. यही n तो पूछ रहा है कितने पद होगा टर्म 636 होगा, है ना, यही n पूछ रहा है. अब हम स्टार्ट करेंगे करना. ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करिए आप? Sn बराबर 636. चलिए फॉर्मूला ओपन करते हैं. n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर 636. अब बच्चों हमें जो पता है वो पुट कर देंगे. n तो निकालना है, तो n तो पता है नहीं. 2 इंटू a की वैल्यू 9 है प्लस n-1 इंटू d 8 है बराबर 636. अब मल्टीप्लाई डिवाइड जो दे रखा है 9 2 जा 18. अब प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8 बराबर 636. ओके, n/2. अब यहाँ पे देखिए ये और ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है. 18 में से 8 गया 10. अब प्लस 8n बराबर 636. ओके बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो? अगर आप देख रहे हो कि अंदर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है? अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर 2 5 10 और 2 चौके 8 ये आ जाएगा, और ये आपका कट गया. जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर लीजिए. आपका बचा क्या? n 5 + 4n बराबर 636. अब अंदर मल्टीप्लाई करिए 5n प्लस 4n स्क्वायर. अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक आपका बन रहा है टफ. तो जब टफ बन रहा होता है एंड तो क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो हो जाता है, बट आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए. फटाफट करके आप चेक कर सकते हो. और आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ भी रखा है 4th चैप्टर में, तो ऑलरेडी आप जानते हैं. तो पहले इसका सही फॉर्म लिख लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये इधर आ जाएगा. अब क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसा फैक्टर बनाते हैं कि बीच वाला टर्म आ जाए. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पढ़ाने का तो टाइम नहीं है बच्चों, लेकिन इसका आपका फैक्टर क्या बनेगा? आपका 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636. अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, मैंने कर रखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. अब इसमें और इसमें आप कॉमन ले लीजिए. क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों? इसमें से n, तो 4n प्लस 53, और यहाँ माइनस क्या कॉमन ले लेंगे? 12. तो n प्लस 12 पंजे 60, 12 तें 36. तो 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट में n-12. फिर मैंने पहले ही बता रखा है कि कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव और डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होती. तो क्या होगा आपका? n बराबर 12. तो इसमें कितने पदों का सम 636 होगा? 12 पदों का सम. इस सीरीज़ में 12 पदों का सम मतलब S12 का सम कितना होगा? 636. ये था आपका आंसर. थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ था, ठीक है, वो भी कहाँ टफ था? यहाँ पर आके, है ना. बाकी सब तो बहुत ईजी था.
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में जो दे रखा है वो एक्चुअली में वर्ड में दे रखा है, लेकिन मैंने नोटेशन में लिख लिया, लेकिन हम सब एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा था कि इफ़ द सम ऑफ द सीरीज इज़ 400 and the last term is 45 and first term is 5, then find the number of terms and common difference। तो ये जो लिख रखा है ना मैंने, उसी को वर्डिंग में बोल दिया है क्वेश्चन में, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको मैंने बताया है लास्ट टर्म मतलब L होता है, A फर्स्ट टर्म मतलब A होता है, S मतलब 400, N कितने पदों का सम जो है 400 हो रहा है। फिर इसमें भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा घुमा के मतलब ईजी वे में क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब करते हैं, ठीक है। चलिए, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म देता है, हम सम का फॉर्म ये लगाते हैं। तो SN आपका कितना है 400, ठीक है, N/2। A कितना है बच्चों 5 और L कितना है 45। तो 400 बराबर N/2, इसे कितना हो जाएगा 50। 400 ये 2 इधर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। यहाँ से काटिए 16, मतलब आपके 16 पदों का टर्म कितना है 400। आपका एक आंसर आ गया। अब आपका कॉमन डिफरेंस निकालना है, सीधे L फॉर्मूला लगा दीजिए, A + N - 1 इंटू में D। L की जगह 45, A की वैल्यू 5, N की वैल्यू 16 -1 इंटू D निकल जाएगा बच्चों 45 -5, 16 में से गया 15D, इसको सब्ट्रैक्ट किया 40D -15D, सही है ना। L 45, A 5, 16, ठीक है ना, 40 और ये कहाँ आ जाएगा 5, D 5 × 15 5 × 8 40। तो D बराबर कितना हो जाएगा 8/3। ये रहा आपका आंसर। कुछ गलत तो नहीं, फ्रैक्शन में ही आंसर आ रहा है ना। आप देख लेना कुछ कैलकुलेशन में अगर रहा हो, वैसे तो कैलकुलेशन ठीक है, 50, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पता नहीं क्यों व्यूज़ कम आ रहे हैं 10th क्लास की वीडियोस पे, आई डोंट नो, आई थिंक कि आप इससे आगे बढ़ गए हैं इसलिए ऐसा हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको आगे भी जब आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको या लाइफ में आप कभी भी पढ़े रहेंगे तो काम देगा ही, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिला के ही लास्ट टर्म वाला एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें 25% तो आएगा ही आएगा, तो क्वेश्चन तो पूछ ही देगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो, आप उसको ज़रूर बताना। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।